Jai Sai Ram. Thanks to Vinita for creating such a wonderful platform. Earlier, I was sharing with my family and friends, but you have given this chance to share with the people outside as well. So मैं आपकी एक आभारी हूँ और यहाँ पे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी। मैं करीबन 1 साल पहले फेब मंथ में 20 दिन के लिए ऑलमोस्ट अराउंड 20 डेज या सो मैंने शिरडी घूमा था और मैं ड्रीम्स में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि मैं कभी अपनी लाइफ टाइम में शिरडी जाऊंगी, क्योंकि बचपन से मैंने कुछ गिने चुने लोगों को ही बाबा को मानते देखा था और कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल में, कुछ रिलेटिव्स में, सिंधी लोग स्पेशली, उन लोगों को बाबा की स्तुति करते हुए देखा। तो पता नहीं कैसे मेरे मन में ये विचार कहाँ से पनपने लगे कि बाबा तो मेरे नहीं हैं, बाबा तो सिंधी लोगों के हैं या कुछ लोगों तक लिमिटेड हैं। एज आई टोल्ड यू, इट वॉज माई चाइल्डहुड। तो बचपन में हम कई चीज़ें, कई बिलीफ डेवलप कर लेते हैं एंड इट गोज़ विद द टाइम एंड एक्सपीरियंसेस। सो ये इतना सुंदर वक्त था 20 दिनों का, जिसमें मैंने नए नए एक्सपीरियंसेस लिए। और ये जाना कैसे हुआ, ये भी एक छोटी सी घटना है जिसमें मैं थोड़ा सा हट के कहीं दूर जाना चाहती थी, जहाँ पे मैं अपने साथ वक्त बिता सकूं। उस पोजीशन में मैंने विनीता को अप्रोच किया। इनफैक्ट आई अप्रोच मेनी फ्रेंड्स। सो लेकिन विनीता वॉज द वन, शी केम होल हार्टेडली एंड विनीता ने कहा आप मेरे पास आके रुको। सो मुझे भी अच्छा लगा एंड व्हाट आई फील, सम कनेक्शंस आर फ्रॉम आवर पास्ट लाइफ। सो कुछ कनेक्शन विनीता के साथ मेरे ऐसे ही रहे हैं शायद। सो उनके पास मैं गई, उनके घर में रही, उन्होंने सभी सहूलियतें मुझे दी। अब वहाँ चली तो गई, बाबा को मानती नहीं थी एंड मैंने काफ़ी लोगों को देखा वहाँ पे, कितने सारे डिवोटीज वहाँ मंदिर में आके बैठ के रोते थे। द्वारका माई में कई लोगों को मैंने घंटों बैठे देखा, उनके आंखों में आंसू भी देखे। सभी लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे दुख में थे जो विनती लेकर आए थे। तब मुझे लगा ऐसा क्या है बाबा में जो सब यहाँ पर आते हैं और इस तरीके से मांगते हैं। बस एक चेक करने का विचार बाबा को पता नहीं कैसे आया। मैंने क्या किया, वहाँ मैंने देखा, वहाँ उस समय कुछ जैसे बाहर स्ट्रीट डॉग्स होते हैं तो उनको अलाउ कर दिया जाता है मंदिर में। तो वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, भक्तगण हैं, सब वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। अगर वो अंदर आके बैठ जाएं तो कोई उनको भगाता नहीं है, क्योंकि बाबा का भी यही मानना था। बाबा भी उन्हें इतनी ही इज्जत देते थे। वहाँ पे एक छोटा सा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं अंदर द्वारका माई में बैठी थी, संध्या का वक्त था। मैंने मन ही मन बाबा को कह दिया, बाबा अगर आप वाकई में चमत्कारी हैं ना, तो वो जो बाहर गेट के बाहर एक कुत्ता खड़ा हुआ है ना, वो मेरे पास आना चाहिए, सीधा मेरे पास, और किसी के पास नहीं। इट वॉज ओपन चैलेंज टू बाबा। और आज मैं हंस रही हूँ अपनी नादानी पे,
पर उस समय जो चमत्कार हुआ वो मेरे लिए इट वॉज आई ओपनिंग। और मैं जाके वहाँ बैठ गई। इतने में मैंने देखा कि वो जो एक स्ट्रीट डॉग था वो अंदर आते आते उसने मुझे देखा एंड देन ही वेंट बैक, गेट से बाहर निकल गया। अब आप तो समझ सकते हैं मेरे अंदर कैसे विचार उठेंगे। तो एनीवे आरती शुरू हुई, मैंने अपनी आंखें बंद की, चौकड़ी लगाई, बैठ गई। थोड़ी देर में क्या होता है, जब आरती ख़त्म होती है मुझे कुछ एहसास हुआ कि जैसे पीछे कुछ है, बट मैंने उसको इग्नोर किया। और जब मैं खड़ी हुई तो मैंने देखा कि मेरे पास में जो चुन्नी है उसको उस स्ट्रीट डॉग ने पकड़ लिया था। तो मुझे उठने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। उस स्ट्रीट डॉग ने अपना एहसास दिला दिया कि मैं यहीं पर हूँ। एंड जब मैंने टर्न करके देखा तो एकदम से मेरे मुंह से आवाज़ निकल गई, आप आ गए। और वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए थे। क्योंकि मेरे मन में वो विचार चल रहे थे कि बाबा अगर हैं तो वो इसको यहाँ मेरे पीछे ज़रूर भेजेंगे। और वही हुआ, अचानक से मेरे मुंह से आवाज़ निकल गई, आप आ गए, आप हैं। और उसके बाद वो काफ़ी देर तक मेरे पास बैठा रहा। और मेरे लिए तो वो चमत्कार ही होगा ना, क्योंकि मैं रोज़ वहाँ पे कुछ जानवरों को वहाँ पे बैठते देखती थी कुछ लोगों के पास। सो दैट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। उन्होंने मुझे बताया यस आई एम देयर। एंड सेकेंड एक्सपीरियंस जो था उसमें उस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और थोड़ा मेरे गले में थोड़ा पेन था, जिसकी वजह से मैं कुछ खा नहीं पा रही थी। इनफैक्ट मैं डॉक्टर्स के पास भी गई, मैंने एंटीबायोटिक्स भी लिए, बट कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो मन ही मन में ये सोच रही थी कि अगर मैं अपने घर में होती, गुड़गांव दिल्ली में होती, तो मैं पान ज़रूर खाती, क्योंकि जब भी मेरा गला ख़राब होता है मुझे पान खाना अच्छा लगता है, उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता है। बस 2 दिन से मेरे मन में पान खाने की इच्छा चल रही थी। ये छोटी छोटी इच्छाएं कई बार हम व्यक्त नहीं करते हैं क्योंकि इनको हम बहुत ही मामूली समझते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। लेकिन बाबा तो इन छोटी इच्छाओं को भी नहीं जाने देते, वो तो उनको भी पकड़ लेते हैं। आप समझ सकते हैं उनकी शक्ति। हुआ क्या कि मैं दरबार के बाहर में एक शॉप पे खड़ी थी। वहाँ हमने कुल्हड़ वाली चाय ली और चाय हम बस पी रहे थे कि एक भक्तगण आए। उनके हाथ में थाली थी, थाली में 7 से 8 बड़े ही कम पान के बीड़े थे और उन्होंने एक बीड़ा मेरी फ्रेंड को दिया और एक मुझे दिया। पता नहीं उन्हें ऐसी क्या फीलिंग आई कि, और उन्होंने 2 बीड़े मुझे दे दिए। और फिर मैं रुक नहीं पाई, मैंने उनसे एक्सप्रेस किया कि मैं 2 दिन से पान की इच्छा कर रही थी। तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा कि सही जगह पे प्रसाद पहुंच गया जहाँ के लिए आया था। और आप मानेंगे नहीं, जितने दिन भी मैं वहाँ रही हूँ मैंने पान का प्रसाद बढ़ते हुए नहीं देखा। तो दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट प्रसाद फॉर मी, पान का। सो आप इसे चमत्कार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ऐसे ही बाबा के अनगिनत चमत्कार मेरे साथ उन 20 दिनों में हुए, जिसमें उन्होंने मुझे दिखा दिया कि यस ही इज़ ऑलवेज हियर विद अस। हम उनकी शक्ति को पहचान ही नहीं पाते हैं। वही है कि हम अपने थॉट्स में, अपने छोटे वर्ल्ड में इतने इन्वॉल्व रहते हैं
कि इन डिवाइन पावर्स की एनर्जी को हम फील ही नहीं कर पाते हैं। और मज़ा तब आता है जब ऐसी जगहों पे जाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन एनर्जीज़ की पावर बहुत स्ट्रांग होती है और हम इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। 20 दिन बाद जब मैं यहाँ वापस आई, थोड़ी उदास थी कि मैं तो 1-1.5 महीने के लिए गई थी, 20 दिन में ही वापस भिजवा दिया मेरे बाबा ने, ये तो ठीक नहीं हुआ। बहुत उदास थी। तो पहली रात जब मैं यहाँ पे सोई गुड़गांव के घर में, सो उन्हीं विचारों के साथ सोई। सपने में मुझे आया कि जैसे मेरे सामने वाली वॉल में बाबा का दरबार है। तो मैं बहुत उदास थी। सो मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने जैसे मुझे छोड़ दिया है, मैं अकेली पड़ गई हूँ। पर जो पहली रात थी जब मैं यहाँ पे अपने घर में सोई, तो सपने में मैंने देखा कि जो मेरे सामने वाली वॉल है उसके ऊपर बाबा का दरबार आ गया है। और मैं लिटरली वो फील कर पा रही थी कि जैसे मैं शिरडी में ही हूँ। सो मुझे प्लेस का डिफ्रेंशिएशन नहीं पता लग पा रहा था। सो मुझे कहीं से भी ये फीलिंग ही नहीं आई कि मैं उनसे दूर हूँ। तो उस ड्रीम से मुझे स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ कि इफ़ वी आर कनेक्टेड टू एनी एनर्जी दैट इज़ ऑलवेज देयर विद यू। आप कहीं भी चले जाएं, संसार के किसी भी कोने में, वो हमेशा आपके साथ है। सो उस सपने ने मुझे उस आइसोलेशन, लोनलीनेस वाली फीलिंग से भी दूर कर दिया। सो आज मैं यही फील कर पाती हूँ कि बाबा हर समय मेरे साथ हैं, हर एक छोटे छोटे विचार को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और मदद भी करते हैं। सो जैसे मैंने बताया, ही इज़ माई स्पिरिचुअल फादर and I am more connected to him now. And finally, he is not only for Sindhis, for limited people, he is for all. So अगर आप ऐसी एनर्जीज को फील करना चाहते हैं तो तीर्थ स्थानों पे ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ऐसी जगहों पे ही तो विराजते हैं। जय साई राम।